उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में ऐसी प्रथा है, जब दूल्हा तैयार होकर घुड़चढ़ी के लिए घर से निकलता है, उसके बाद फिर कुएँ का पूजन होता है। जब कुएँ का पूजन होता है, पूरी प्रक्रियाएँ हो जाती हैं, उसके बाद जो दूल्हे की माँ होती है, वो कुएँ में पैर लटकाकर बैठ जाती है और कुछ इस तरह की एक्टिंग करती है, जैसे कि वो कहती है कि अब मैं जान देने वाली हूँ। तभी दूल्हा कहता है कि माँ, तुम्हारे लिए लाल बहू लाऊँगा। तभी सब महिलाएँ ठहाके मारकर हँसने लगती हैं। तभी दूल्हा कहता है कि माँ, ऐसा कुछ मत करो। माँ, तुम्हारे लिए बहू लेकर आऊँगा। और फिर बेटा माँ के पैर छूता है। तभी माँ अपने बेटे को पुचकारती है और बेटे की नज़र उतारती है और कहती है कि जा बेटा, मेरे लिए बहू लेकर आ। कुछ इस तरह की प्रथा थी। एक माँ ने इसी तरह कहते हुए बेटे को विदा किया। बेटा यहाँ से जब निकलता है लाल बहू लाने के लिए, लेकिन जब बेटा वापस लौट कर आता है, तो उसके साथ 7 लाशों को देखने के बाद हर किसी की आँख में आँसू आ जाते हैं और वो सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार इतना भयानक दृश्य, इतना खौफनाक मंज़र देखने को कैसे मिल सकता है? पता नहीं किसी की लापरवाही थी या फिर नीति का विधान था कि ऐसा ही होने वाला है। जो खुशी घर पर आने वाली थी, वो खुशी आने से पहले ही दम तोड़ देती है। जब ये कहानी जहाँ-जहाँ तक पहुँचती है, तो लोगों को मजबूर कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बिजनौर की घटना है। हरिद्वार काशी नेशनल हाईवे 74 इसके बीच में एक धामपुर एक जगह लगती है। 15 नवंबर 2024 की रात 2 बजे के आसपास का वाकया है। क्रेटा कार में सवार 2 लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम सोहेल अलवी होता है, दूसरे का नाम अमन होता है। सोहेल अलवी और अमन जब अपनी क्रेटा कार में जा रहे थे, क्योंकि सुनसान रास्ता है, उस वक्त ज्यादा वाहन हाईवे पर थे ही नहीं। उनके आगे एक रोडवेज बस जा रही थी। उस रोडवेज बस को वो कई बार हॉर्न भी देते हैं, लेकिन वो अपनी रफ्तार से जा रही थी। वो समझ ही नहीं पाया कि कोई आगे वाहन भी चल रहा था। दरअसल आगे एक टेम्पो चल रहा था। उस टेम्पो को चलते हुए टेम्पो को पीछे से क्रेटा कार ने जो टक्कर मारी है, उसे ओवरटेक करते हुए उस टक्कर का किसी ने भी अंदाजा भी नहीं लगाया था। रोडवेज बस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, उन सभी के मुंह से आह की आवाज निकलती है। यह क्या हुआ? इसी बीच में जैसे वो क्रेटा कार से टेम्पो टकराता है, एक टकराने के बाद लगभग 50 मीटर दूर तक ऐसे ही लुढ़कता हुआ दूर पहुंच जाता है। उसके अंदर जो मुसाफिर थे, वो सब के सब फंस जाते हैं। जब धमाका बहुत जोर से हुआ, जो धमाका होता है, उसमें क्रेटा कार भी चपेट में आ जाती है। क्रेटा कार भी पलट कर दूर गिर जाती है। इसी बीच में जो राहगीर होते हैं, जो इधर-उधर से गुजर रहे थे, जल्दी से रुकते हैं और रुकने के बाद देखते हैं, सबसे पहले नज़र घूमती है उस क्रेटा कार पर। क्रेटा कार पर बैठे दोनों लड़कों की जब नब्ज देखी जाती है, तो वो घायल अवस्था में थे। तुरंत 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है, वो भी घटनास्थल पर पहुँच जाती है। घटनास्थल पर सैकड़ों वाहन जमघट लग जाता है। लोग देखने लगते हैं। दरअसल देखते क्या है कि जो टेम्पो होता है, टेम्पो के अंदर दूल्हा बैठा हुआ है, दुल्हन बैठी हुई है, बाकी लोग बैठे हुए हैं। जब सभी के हाथों की नब्ज देखी जा रही थी, गिनती की जाती है, उसके अंदर 7 लोग बैठे हुए थे। सातों के सातों ने दम तोड़ देते हैं, मर चुके होते हैं। थोड़ी ही देर में घटनाक्रम की ये गूंज फैली हुई थी। लोग सोचने पर मजबूर होने लगते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है अब से 15 साल पहले की। यूपी के बिजनौरपुर का एक धाम लगता है तिवड़ी। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है खुर्शीद अंसारी, जो दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, कभी ठेला चलाता है, तो कभी कबाड़े का काम करता है। एक दिन उसकी मुलाकात दिल्ली में ही झारखंड प्रदेश के जिला मधेपुरा के गांव फर्रुखाबाद का रहने वाला जिसका नाम अलीमुद्दीन होता है। जब धीरे-धीरे इनकी मुलाकात होती है, खुर्शीद अंसारी की, अलीमुद्दीन की, तो उनमें गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एक-दूसरे के फंक्शन में आना-जाना लगा रहता था। तभी खुर्शीद अंसारी ने कहा कि 2 बेटियाँ हैं और 4 बेटे हैं। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो अपने किसी बच्चे की शादी तुम्हारे घर में करना चाहता हूँ, क्योंकि यह दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए, तो हमेशा के लिए आना-जाना चलता रहेगा। जो अलीमुद्दीन से जो झारखंड प्रदेश के जिला मधेपुरा जो थाना देवघर लगता है, उसी का गाँव लगता है फर्रुखाबाद। जब उसने ये इच्छा ज़ाहिर की थी, तब 2023 में इनका एक बेटा होता है जिनका नाम होता है विशाल। विशाल के लिए कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं अपने बेटे की
शादी तुम्हारी बेटी यानी कि खुशी के साथ करना चाहता हूँ। जब ये साल 2023 में इस बात की तैयारी हो जाती है, कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। परिवार की बाकी लोगों की सहमति के बाद इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और बात यह तय होती है कि जो विशाल होता है वो कहता है कि मैं बारात लेकर झारखंड नहीं आऊँगा। जब बार-बार विशाल इस बात को कह रहा था, तो बाकी लोग खासकर उस लड़की के नाना जिनका नाम आलम होता है, वो कहते हैं कि हमारे भी अपने गाँव हैं, हमारे भी अपने लोग हैं और हमारे भी रिश्तेदार हैं। हम भी जब दूसरों की बहन-बेटियों की शादी में जाते हैं, तो फिर वो भी हमारे यहाँ पर आएँगे। अगर बेटी को दिल्ली से विदा किया, तो लोग तरह-तरह की बातें करेंगे, क्यों ना आप बारात लेकर सीधा झारखंड आ जाओ। इसी बहाने से आपको झारखंड देखने का मौका मिलेगा। तारीख तय हो जाती है 13 नवंबर 2024 की तारीख। कहते हैं कि इसी तारीख को निकाह करेंगे और आप आ जाना, क्योंकि परिवार बहुत ही सामान्य किस्म का होता है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, इसीलिए उन्होंने तय किया कि हम ज़्यादा लोग नहीं आएँगे। यानी कि बहुत चंद लोग आएँगे, चंद लोगों में एक दूल्हा होता है जिसका नाम विशाल अहमद होता है, उम्र उसकी 25 साल के आस-पास होते हैं। उसके अब्बू जिनका नाम खुर्शीद अंसारी होता है, जिनकी 65 साल के आस-पास उम्र होती है। उनके मौसा यानी कि खालू होते हैं मुमताज़, जिनकी उम्र 40 के आस-पास होती है। मौसी यानी कि खाला जिनका नाम रूबीना, उनकी उम्र 35 साल के आस-पास होती है। हालाँकि रहने वाले जो बिजनौर जिले का थाना हल्दौर लगता है, उसका गाँव खारी लगता है। ये मूल निवासी खारी के होते हैं। इसके जो खाला-खालू जो होते हैं, रहने लगते हैं मुस्तफाबाद में और वहाँ फर्श सिलने का काम करने लगते हैं। मौसी की लड़की जो होती है, इनका नाम बुसरा होता है। उस दुल्हन को लेने के लिए कुछ चंद लोगों को ही जाना था। उसके बाद फिर वापस आते हैं। यहाँ पर दावत का प्रोग्राम होना था, यानी कि रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी। बाकी सब लोगों से कहा जाता है कि आप रिसेप्शन की तैयारी करें और हम लोग चले जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद सीधा मुरादाबाद पहुँचते हैं और मुरादाबाद से ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन से सीधा झारखंड मधुपुरा में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनका भव्य स्वागत होता है। धूमधाम से शादी होती है, आसपास के लोगों को बुलाया जाता है। 13 नवंबर की तारीख थी, वो पूरा हो जाता है। उसके बाद इनकी जो ट्रेन थी वापसी की, वो 14 नवंबर 2024 की थी। ट्रेन से जब वहाँ से निकलने की तैयारी होती है, तो कई घंटे ट्रेन लेट हो जाती है, तो ट्रेन से आना भी था, जो 15 नवंबर 2024 की दोपहर लगभग 12 या 1 बजे के आसपास आना था। वो ट्रेन कम से कम 10-11 घंटे लेट हो जाती है। इसीलिए 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास वो ट्रेन पहुंच जाती है यहाँ मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर। और उस वक्त स्टेशन पर दूल्हा-दुल्हन साथ ही दूल्हे के पिता होते हैं, उनकी खाला-खालू और साथ ही उनकी बहन। कुल मिलाकर पहले यहाँ से गए थे 5 लोग, वापस आते हैं तो ये लोग होते हैं। लेकिन इन्होंने मुरादाबाद से घर आने के लिए अपनी कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए इंतजार करने लगते हैं। टेम्पो के लिए लगातार वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जो कम पैसे लेगा उसके साथ बैठ जाएंगे, इसके लिए तैयार हो जाता है। एक अजब सिंह नाम का व्यक्ति होता है। जब अजब सिंह जो मुरादाबाद के थाना कांट का एक गांव लगता है कासमपुर, वहां का रहने वाला होता है कि हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे कुछ ज्यादा पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वो हाँ कर देता है। अजब सिंह अपने साथ दूल्हा दुल्हन सहित बाकी टोटल मिलाकर 7 लोग होते हैं। उस टेम्पो में बैठ जाते हैं। टेम्पो अपनी रफ्तार 60 से भी कम बताई जाती है। वो आराम से चल रहा था, बातचीत कर रहे थे। बीच बीच में घर से भी फोन आ रहे थे कि आप कहाँ पहुंचे, आप कितने बजे। और जैसे ही आपसे गांव के तीव्र से 9 किलोमीटर पहले वो पहुंचते हैं, ये नेशनल हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे NH धर्मपुर के पास का ये वाक्य था। अभी गाँव 9 किलोमीटर दूर था, इसीलिए पीछे से बहुत इंतजार तेजी की रफ्तार पर बताई जाती है कि उसकी रफ्तार 150 से ज्यादा ऊपर हो चुकी थी। इसीलिए जैसे ही उसने कांटा करके उस रोड बस को ओवरटेक किया, तो सामने जो टेम्पो होता है उसमें जोरदार टक्कर लग जाती है। और ये हालात इतनी खतरनाक टक्कर हुई कि किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। इसी बीच में कुछ बसों में लगे हुए लोग सो रहे थे, तो कुछ जा रहे थे। और जब
जो धोखा होता है तो वो 50 किलोमीटर दूर तक वो तोड़कर ऐसे ही लुढ़कता हुआ दूर तक पहुंच जाता है। उसके अंदर जितने भी लोग थे वो फंसे हुए थे। जब उन लोगों ने जो आसपास के लोग थे वो लोग पुलिस को फोन करते हैं। घायल जो करेटा कार के अंदर बैठे हुए थे वो लोग घायल थे। उन घायलों को तो उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। जो भी लोग टेम्पो के अंदर बैठे हुए थे वो सब मर चुके थे और साथ ही उस टेम्पो के अंदर फंस चुके थे। इसलिए कटर मशीन के माध्यम से टेम्पो को अलग अलग हिस्सों से कटवाया गया। कटवाने के बाद उनकी लाशों को बाहर निकाला गया। जब लाशों को बाहर निकाला जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है। उसके बाद पता चलता है कि इनके जो आधार कार्ड होते हैं, उस आधार कार्ड पर मरने वाला दूल्हा जिसका नाम विशाल होता है, उसके मौसा मुमताज और रुबीना जो उसकी मौसी होती है, बहन उसकी बुसरा होती है, जो खलीली बहन होती है, खुशी यानी कि दुल्हन होती है, अजब सिंह जो कि ड्राइवर होता है, जितने भी लोग इस टेम्पो के अंदर बैठे हुए थे, वो सब के सब मारे जाते हैं। और इस बात की खबर जब घर पहुंचती है, घर वाले सब इंतजार कर रहे थे कि दुल्हन को आखिरकार मुंह दिखाई में क्या देना है। अगले ही दिन दावत वलीमा का प्रोग्राम था, उसमें किस किस को बुलाना है, वो आसपास के घरों की महिलाएं जब दुल्हन को देखने के लिए जाएंगे, उसकी मुंह दिखाई में ये सारी चीजें देंगे। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम के पास दूल्हा दुल्हन उसके परिवार के बाकी लोग पहुंचते हैं, इन सातों लाशों की खबर सुनने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई कोई लोग कैसी कैसी किस्मत लेकर आते हैं। 15 साल पुरानी दिल्ली में जो दोस्ती होती है, झारखंड के इस व्यक्ति की वो मिसाल बनाना चाहता था, उसे रिश्तेदारी में बदलना चाहता था। वो नहीं जानता था कि ऐसा हो सकता है। दूल्हे को आभास हो जाता है क्योंकि वो अपनी बारात लेकर झारखंड नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि दिल्ली से ही बारात विदा हो जाए। लेकिन लड़की के नाना की ये मजबूरी थी क्योंकि लड़की अगर वहां से विदा होकर जाती है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। समाज को देखने के लिए जिस जिस तरीके से प्लानिंग की थी, बाकी जो होता है वो वाकई अपने आप में बड़ा खौफनाक मंजर होता है। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है, साथ जिसकी गलती होती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर जब बात ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है, तो वो उस मामले को ट्वीट करते हैं और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त